क्या ताका झाकी हो रही है फोन पे? अरे ताका झाकी कुछ नहीं हो रही है। वो जो एक हमारा सब्सक्राइबर है ना, रोड साइड ज्ञान, हम्म। वो बोल रहे हैं कि भाई मैम हमें ना कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस आप शो करो, हमें कुछ प्रैक्टिकली आप लोग सिखाओ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को जो है हम वेबसाइट एआई टूल्स का यूज करके वेबसाइट का एसईओ करना सिखा दें। हाँ तो बनाओ वीडियो सिखाओ। आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप एआई टूल्स को यूज करके अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। एआई का यूज करके हम अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें, एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम्म, चलो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सो एआई से आप यूजर का इंटेंट जानो। यूजर क्या सर्च कर रहा है, क्या नहीं सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। इंटेंट समझने के लिए 5 फॉर्मूले होते हैं या 5 स्टेप होते हैं। सो पहला स्टेप क्या रहता है? इंफॉर्मेशनल। हम्म। सेकंड रहता है आपका कमर्शियल। थर्ड रहता है आपका कमर्शियल प्लस प्लस इन्वेस्टिगेशन। देन फोर्थ आता है ट्रांजैक्शनल एंड देन फिफ्थ आता है लोकल इंटेंट। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सो व्हाट आर द यूज ऑफ हेडफोन। इसमें क्या है, यूजर जो है इंफॉर्मेशन लेना जा रहा तभी करके जो है हमारे यहाँ पे विकिपीडिया आ रहा है और रेडिट के थ्रेड्स आ रहे हैं, कोरा का थ्रेड आ रहा है और ये ब्लॉग पोस्ट है कुछ जो कि रैंक कर रहे हैं। है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ पे वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट। सो सेकंड आता है हमारा कमर्शियल। इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट क्या होता है? जहाँ पे यूजर को चीज बाय करने का इंटेंट शो हो रहा है, लाइक उसने यूज किया कीवर्ड बाय। सो बाय से क्या, वो एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगी आपकी। सो यहाँ पे देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट आ रहा है, तो ये आपके ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ से आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो अच्छा, जैसे यूजर बाय कर रहा है हेडफोन्स अंडर 500 रुपीज, तो ये 500 रुपीज के अंडर ही शो रिजल्ट कर शो रहा है। करेगा। ओके। सो ये टाइटल ऑप्टिमाइज किया हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। देन आता है हमारा कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। सो इसमें क्या है, यूजर, अब यूजर ने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है। हम्म। अब उसको प्रोडक्ट का भी पता लग गया अभी कौन सा प्रोडक्ट मैंने बाय करना है, 500 में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो अब क्या करेगा, वो जाके उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अभी कैसे प्रोडक्ट है, अभी रिव्यूज भी चेक करेंगे। रिव्यूज चेक करेगा, ठीक है। क्योंकि एसईओ की ऑप्टिमाइज करके आप रैंकिंग में तो ला सकते हो, बट हाँ। प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग के नीड है या नहीं है, तो मेरे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सो आई विल फाइंड रिव्यूज कैसे हैं उसके, किसी ने खरीदा है तो उसने क्या रिव्यूज दिए हैं उसके बारे में, तो वो सब चीजें आएंगी। अब यूजर ने इन्फॉर्मेशन भी ले ली है, उसने अपने प्रोडक्ट्स को भी फाइनल कर लिया है, उसके रिव्यूज भी देख रिव्यूज भी लिए। पढ़ लिए, तो हाँ। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, वो बाय करेगा। बाय करने के लिए वो सीधा ब्रांड का नेम फाइनल करेगा भी कौन से ब्रांड पे उसको जाना है। सो ब्रांड कोई भी हो सकता है। हमने एग्जांपल लिए बाय सैमसंग हेडफोन्स ऑनलाइन, तो आप अगर बोट का बाय कर रहे हो या किसी और का बाय कर रहे हो तो आप उसका कीवर्ड यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, लोकल इंटेंट। जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लेना हो ऑनलाइन सर्च करता हूँ, बट जाके लोकल शॉप से बाय करता हूँ। सो उसमें कीवर्ड्स क्या रहेंगे आपके? हेडफोन्स नियर मी। यस। तो कोई भी हेडफोन्स। प्रोडक्ट होगा, कोई भी सर्विसेज होगा, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी। ओके। सो हेडफोन्स शॉप्स नियर मी, स्टोर नियर मी, या फिर ईयर। जो हमारी नियर माई की लोकेशन है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि अगर हम एआई टूल्स को यूज करके अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हैं, तो इसमें एआई टूल्स से हम जो सबसे पहले हेल्प ले सकते हैं वो है कि भी हम अपनी वेबसाइट का, अपनी सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का इंटेंट समझे कि कौन हमारे यूजर का इंटेंट क्या होगा, कि भी वो क्या लिख के हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे। हमारी वेबसाइट को नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। ठीक है। तो अब आते हैं स्क्रीन पे। सो इसको यूज कैसे करना है, कौन सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट जैसे कि हम लिख सकते हैं, आई वांट टू ऑप्टिमाइज एसईओ फॉर हेडफोन स्टोर इन गुरुग्राम। एक्सप्लेन व्हाट कीवर्ड सर्च इंटेंट आई शुड टारगेट एंड हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल इंटेंट फॉर ए लोकल हेडफोन स्टोर। प्रोवाइड प्रैक्टिकल कीवर्ड एग्जांपल्स फॉर ईच इंटेंट। तो अब हम इसको एंटर कर देंगे और ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये हम आपको कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल कर देंगे। सो जैसे हमने प्रॉम्प्ट टाइप किया तो जेमिनी ने हमें रिजल्ट्स दे दिए। सो फर्स्ट आप समझ सकते हो अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट ऑफ हेडफोन्स। सो उसमें उसने आपको क्लियरली बताया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या रहेंगे आपके। सो क्या उनका गोल रहेगा, हाउ टू रिसर्च, उसकी एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है। एक एक लाइन पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लेंथी लेंथी हो हो जाएगी। जाएगी, सो राइट। यू कैन ट्राई ऑन योर सेल्फ। सो उसके बाद आ जाता है कमर्शियल इंटेंट। देन वी हैव कमर्शियल इंटेंट जो ट्रांजैक्शन इंटेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं हम, प्रैक्टिकल कीवर्ड सर्च वर्कफ्लो। अब कीवर्ड सर्च कैसे करना है उसका भी उसने आपको एग्जांपल दे दिया वर्कफ्लो। सो टाइप योर प्रोडक्ट प्लस इनग्राम योर लोकेशन, आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है। उसके बाद ये सब चीजें देखो, लोकल पैक में क्या क्या आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स नहीं आ रहे, देन कीवर्ड्स गैप एनालिसिस करो थ्रू कीवर्ड प्लानर। देन उसने एक समरी बना के दी ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए। सो किस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए और ये
एग्जांपल दिया भी कौन से कीवर्ड्स किस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो आप इस तरह से जो अपना कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का इंटेंट समझ सकते हैं, अपने यूजर का इंटेंट आप समझ सकते हैं। तो यूजर इंटेंट तो आपने समझा दिया, आपने ये समझा दिया कि भी कैसे हम अपने टूल्स को यूज करके अपना जो है इंटेंट समझ सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में अब जैसे आपको यूजर इंटेंट पता लगे कौन से इंटेंट के कीवर्ड्स होते हैं, तो अब कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, ये भी तो एक टास्क है। ओके। सो उसका यूज यूज कैसे होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू एआई टूल्स। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। सो टूल्स उसके लिए आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी, सेमरश या उबर सजेस्ट। सो कीवर्ड सर्च करने के लिए जो प्रॉम्प्ट हम टाइप करेंगे चैट जीपीटी में, सो एक्ट एज एन एक्सपर्ट। सो चैट जीपीटी को लगना चाहिए भी वो एक्सपर्ट है, सो उस तरह से बिहेव करे। सो सजेस्ट सम लो कंपटीशन एंड इंफॉर्मेशन कमर्शियल, दैट काइंड ऑफ कीवर्ड्स। देन अभी हमने उनको एक हिंट दिया, हेडफोन स्टोर इन गुड़गांव, इस टाइप की कीवर्ड्स चाहिए। सो इंक्लूडिंग लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ये सारी के सारी प्रॉम्प्ट्स जो है हम आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल कर देंगे। सब देख सकते हो इसने जो रिजल्ट शेयर किया है। सो उसने जो अज्यूम किया है, यू वांट लोकल और बाय रेडी ट्रैफिक कीवर्ड्स, कीवर्ड इस तरह के चाहिए आपको। अगर आपको इसी तरह के चाहिए तो आप उसको यस कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप बता सकते हो भी नहीं, मेरे को थोड़ा सा रिफाइन करके ये वाले कीवर्ड्स चाहिए। बट जो अभी प्रॉम्प्ट हमने किया उसके बेसिस पे एग्जांपल्स देख सकते हो। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स प्लस बेस टर्म्स, देन वी हैव इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए आपके, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स आ गए। तो ये सब चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब इन कीवर्ड्स को आप कॉपी करके गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर में या ओवर सजेस्ट में या सेमरश टूल में डाल के आप इनका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो भी आपकी लोकेशन में कितनी सर्चेज हो रही हैं, इस कीवर्ड से कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, सब डिटेल्स आप थर्ड पार्टी टूल से चेक कर सकते हो। कितनी कितनी वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, हमें जो है कितनी वेबसाइट्स को बीट करना है। तो ये सब कुछ आप जो स्ट्रेटेजी है पहले बना के रख सकते हो और देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट को आगे लेके जा सकते हो। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की। और कमेंट सेक्शन में एसईओ टूल्स या एआई टूल्स लिखना मत भूलिएगा। तो अब थर्ड स्टेप बताओ। थर्ड स्टेप पे ये है, एआई का यूज करके हम कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर सकते हैं, कैसे हम बिंग में उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, मतलब कि हम एआई टूल का यूज करके अपनी वेबसाइट को इन टूल्स में भी ऐड कर सकते हैं, वो कैसे? वो एआई सिर्फ आपको कंटेंट लिखना नहीं सिखाता, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है भी मेरी ये वेबसाइट है, मेरे को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करनी है, तो मैं इसको ओके। कैसे ऐड कर सकता हूँ। आप ये प्रॉम्प्ट चाहे हिंदी में भी टाइप कर सकते हो तो समझ जाता है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्योंकि एज अ बिगिनर जब हम कभी वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम मेटा टैग ऐड करें या हम एचटीएमएल फाइल को अपलोड करें। तो जो हमारा एआई टूल है वो हमें ये सब कुछ बता देता है। हाँ, एआई टूल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा भी कहाँ पे आपको क्लिक करना है, कहाँ पे कौन सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। ओके। सो सब इम्प्लीमेंटेशन आप थ्रू एआई कर सकते हो। देन इसकी जो प्रॉम्प्ट्स रहेंगी वो डेफिनेटली हम आपको एक वर्ड फाइल में प्रोवाइड कर देंगे। और अब फोर्थ स्टेप बताओ। फोर्थ स्टेप आता है एआई को यूज करके हम कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। सो एआई का टूल्स का यूज करो ताकि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट आप लिख सको। तो टूल्स उसके लिए रहेंगे चैट जीपीटी रहेगा, जैस्पर रहेगा और राइट सोनिक रहेगा। प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग फॉर कीवर्ड हेडफोन स्टोर इन सेक्टर 85 गुरुग्राम। तो आप यहाँ पर जो है अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और साथ ही हमने लिख दिए इंक्लूड एफएक्यूज, स्कीमा फ्रेंडली हेडिंग्स एंड लोकल एसईओ सिग्नल्स। और अब हमने इसको एंटर कर दिया है और विद इन फ्यू सेकंड्स में आप देख सकते हैं कितना लेंदी ब्लॉग पोस्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एआई ने काफी बड़ा लेंथी ब्लॉग हमें लिख के दे दिया है। सो बेसिकली क्या है, इसमें आपको एनएलपी कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। सेकंड, आपको एफएक्यूज भी मिल गए हैं। अब इसमें क्या है, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा ह्यूमन टच दो, अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करो, दैट्स इट एंड रेडी टू यूज हो जाएगा ये आपकी वेबसाइट के लिए। इसको जस्ट 100% कॉपी पेस्ट मत करो। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने कंटेंट में एक्सपर्ट्स की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे या अगर एक्सपर्ट कंटेंट राइटर की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट रैंक होना तो दूर की बात है, आपकी वेबसाइट भी इंडेक्स होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेगी। तो अपने कंटेंट को आप ह्यूमन वैल्यूएबल जरूर बनाइएगा। अच्छा, फोर्थ स्टेप बताओ तो। फोर्थ स्टेप है एआई का यूज करके हम्म। कंटेंट कैसे लिखें, कौन कौन से टूल यूज करें। हम्म। तो पहला टूल आता है चैट जीपीटी, देन वी हैव वाइट सोनिक और उसके बाद आता है जैस्पर।
इस तरह ओके। के टूल्स आप यूज करके अपनी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट कौन सा यूज करना है? राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग फॉर कीवर्ड, हम अपना कीवर्ड रख देंगे यहाँ पर, और साथ में लिख देंगे इंक्लूड एफएक्यूज, स्कीमा फ्रेंडली हेडिंग्स एंड लोकल एसईओ सिग्नल्स। देन हम इसको एंटर कर देंगे। सो जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट हिट किया, सो उसने आपको कंटेंट लिख के दे दिया है। सो इस कंटेंट से क्या बेनिफिट मिलता है, ये आपको एनएलपी कीवर्ड्स भी निकाल के देगा, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। देन ये आपको एफएक्यूज भी रिटर्न में लिख के दे देगा। तो अब इस कंटेंट को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको अपना ह्यूमन टच देना पड़ेगा। सो कंटेंट ह्यूमन के लिए लगे, नो कि एआई एजेंट से कॉपी पेस्ट किया हुआ लगे। और इसमें आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप जो है कंटेंट को एज़ इट इज़ पेस्ट कर देंगे, आप किसी एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उसकी आप हेल्प नहीं लेंगे इसमें कुछ भी एडिशन करवाने में या कुछ भी डिलीट करवाने में, या अगर आप क एक्सपर्ट कंटेंट राइटर्स की हेल्प नहीं लेंगे, तो आपकी वेबसाइट रैंक होनी तो बहुत दूर की बात होगी, वेबसाइट आपको इंडेक्सिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है, आप ए की हेल्प से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। सो ओके। मेटा टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, H1 है, ये सब आप एआई से लिखवा सकते हो। इमेज और टेक्स्ट हो गया, ये सब आप एआई हुँ। का यूज करके उससे लिखवा सकते हो। और ये सारी प्रॉम्प्ट्स जो हम आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल कर देंगे। सो इसके लिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट रहता है, जनरेट मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। कौन सी लेंथ में आपको चाहिए वो आप उसमें मेंशन कर दो, तो वो जो एआई एजेंट है वो आपको काफी हेल्प कर देगा उसमें। और हम अपना कीवर्ड भी डाल देते हैं, और जो जो हम हमारी जो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम अपने एआई को बोल दे देते हैं, और वहाँ से हमें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग वगैरह सब कुछ हमें जनरेट होके आ जाता है। बट स्टिल आपने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपका कंटेंट वगैरह सब कुछ इंडेक्स हो, तो उसमें आपको ह्यूमन वैल्यू ज़रूर ऐड करनी है। और अगर आपने फिफ्थ पॉइंट तक वीडियो देख ली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में एआई एसईओ या एआई टूल्स लिखना बिल्कुल ना भूलना। सो सिक्स पॉइंट क्या है, एआई का यूज करके आप अपनी जो वेबसाइट है उसको आप एज ए टेक्निकल असिस्टेंट बना सकते हो एआई एजेंट को। ओके। सो वो आपको हेल्प करेगा। वेबसाइट की अगर लोडिंग स्पीड कम है, उसको फास्ट करना है, कैसे कर सकते हो, उसमें वो आपकी हेल्प कर देगा। देन कोर वेब वाइटल एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प कर देगा। कुछ भी टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं तो वो आपको बता देगा। स्कीमा कैसे बनाते हैं वो सब उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट है जो प्रॉम्प्ट है वो आपकी स्क्रीन पे है। Generate local business schema for a headphone store in Gurugram. Hmm. सो अगर आप देख रहे हो तो चैट जीपीटी ने विद इन फ्यू सेकंड्स आपको स्कीमा को लिख के दे दिया है। नाउ अब आप डेवलपर की हेल्प से इसको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, बिकॉज वो अपनी तरफ से टेक्निकली पूरा ऑप्टिमाइज करके आपको देगा। 7th पॉइंट बताओ तो। सेवन पॉइंट ये, एआई से हम बैकलिंक स्ट्रेटेजी कैसे बनवाएं या उससे कैसे बहुत काम करें। इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है, गेस्ट पोस्ट आइडिया मिल जाएंगे आपको, एंकर टैग वेरिएशंस मिल जाएंगी आपको, उसके बाद आउटरीच ईमेल ड्राफ्ट करने में आपको हेल्प कर देगा वो। ब्रांड मेंशंस कैसे होते हैं वो हेल्प करेगा आपको। Hmm. तो उसके लिए प्रॉम्प्ट जो है, सो वो प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पे है। Create a backlink plan for a local headphone store website in India. Suggest anchor text and outreach email. तब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने प्रॉम्प्ट को हिट किया तो यहाँ पर चैट जीटीपी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारे बैकलिंक के गोल्स क्या होने चाहिए, बैकलिंक प्लान क्या होना चाहिए हमारा, और फिर उसके बाद लोकल बिजनेस ब्लॉग्स एंड सिटी वेबसाइट्स कौन कौन से हम ले सकते हैं, और इसने ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। क्लासिफाइड्स एंड लोकल लिस्टिंग बैकलिंक्स सारा बता दिया है। एफएक्यू एंड कम्युनिटी बैकलिंक्स का भी बता दिया है। और देन प्रेस रिलीज, लोकल न्यूज कर सकते हैं हम टारगेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटरीच ईमेल बता दिया है। तो इस तरह से आप जो है चैट जीटीपी को यूज करके या और किसी भी एआई टूल को यूज करके आप अपना बैकलिंक प्लान भी यहाँ से बनवा सकते हैं। और और बैकलिंक से रिलेटेड हमारे चैनल पे अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनको आप फॉलो करके आप अपने क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हैं। सो एट स्टेप में क्या आएगा, एआई को प्लस गूगल सर्च कंसोल को हम जब मैच करते हैं तो वो आपकी रैंकिंग में एक बूस्ट देता है।
ओके। सो अब उसको मैच कैसे कर सकते हैं? सो आपको एआई से क्या पूछना है, एनालाइज दी सर्च टर्म्स, जो भी आपको गूगल सर्च क्वेरीज उसमें दिख रही होंगी हुँ, सर्च कंसोल में, तो वो आपको सजेस्ट करेगा इनका लो सीटीआर है या इंप्रेशंस कितने हैं इन टर्म्स पे, तो वो सब वो सजेस्ट करेगा। बट इसमें ये है ये आपको तब मिलेगा जब आपकी वेबसाइट को काम करते हुए 1-2 महीने हो गए, कुछ रिजल्ट्स आपकी गूगल सर्च कंसोल में आने लगे उसके बाद। हाँ, बिकॉज़ गूगल सर्च कंसोल 1-2 महीने का टाइम लेता है उसमें डेटा सारा फेच होने में, तो 1-2 महीने के बाद आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। 9 स्टेप आता है लोकल एसईओ में एआई का कमाल। ओके, तो लोकल एसईओ में भी एआई को यूज़ कर सकते हैं। यस, सो स्पेशली जैसे आप अभी हेडफोन स्टोर की बात करें तो वो एक लोकल स्टोर है, सो उसके हाँ। पास गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होगी, वहां पे हुँ, रिव्यूज जाना हो, लोकल कंटेंट डालना, हुँ, हुँ। उसके बाद जो उसके ऊपर पोस्ट जाती है उसको पोस्ट करना, दैट इज वो भी आप उस वहां से हेल्प ले सकते हो एआई से। सो उसके लिए बेसिक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना है आपको, राइट 10 पोस्ट फॉर गूगल माई बिजनेस, तो वो आपके पास 10 डेज का कंटेंट आ जाएगा, डेली एक पोस्ट डालो गूगल माई बिजनेस पे, तो वो आपकी गूगल माई बिजनेस वाली प्रोफाइल है वो भी ऑप्टिमाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। 10th स्टेप होगा आपका एआई फॉर एसईओ ऑटोमेशन। अच्छा, यहाँ से ऑटोमेशन भी हो सो जाएगा। ऑटोमेशन एज इन जो आपका पुराना कंटेंट है उसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग की सजेशंस ले सकते हो, कंटेंट कैलेंडर बनवा सकते हो आप एआई से। ओके, सो ये चीजें जो आप एआई से यूज कर सकते हो, तो इसके लिए सिंपल कमांड रहेगी, क्रिएट ए 30 डे और 10 डेज कंटेंट कैलेंडर फॉर हेडफोन स्टोर, और जो भी वेबसाइट आपकी है उसका नाम मेंशन करो तो वो आपको दे देगा। 11 स्टेप में आप एआई से अपनी वेबसाइट ऑडिट करवा सकते हो, जस्ट उसको वेबसाइट का लिंक पेस्ट करो और उसमें मेंशन करो उसमें टेक्निकल जो ग्लिचेस हैं या कुछ कमी है वो हमें बताए ढूंढ के, तो वो एआई आपकी हेल्प करेगा, तो जिससे आप अपनी वेबसाइट को टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर अब हम इन 11 के 11 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारा वेबसाइट का अच्छे से एसईओ हो जाएगा। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो और अपनी वेबसाइट का एक अच्छे से एसईओ करके एक अच्छे रिजल्ट लेकर आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय। बाय।